कल पुंछ में एक रिव्यू मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूद थे और तमाम बड़े ऑफिसर्स, चीफ सेक्रेटरी भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। डाक बंगलो पुंछ में कई सालों के बाद हमने इतनी भीड़ देखी जो अपने सियासी रहनुमाओं से मिलने आई हुई थी। जम्मू और कश्मीर में एक लंबे इंतजार के बाद जमहूरी निज़ाम बहाल हुआ है और लोग अब आसानी के साथ अपने चुने हुए नुमाइंदों से मिल रहे हैं या मिलना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बीच का कोई शख्स अब उनकी नुमाइंदगी के लिए मौजूद है और यही जमहूरियत का हुस्न है, यही जमहूरियत की खूबसूरती है। लेकिन कल की मीटिंग में डाक बंगलों में कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली जिसे देखकर ये लगा कि अभी सरकारी अफसरान अपने उसी रवैये पर काम कर रहे हैं या उसी रवैये के साथ काम कर रहे हैं जो रवैया पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में हमारे सरकारी अफसरान ने अपनाया हुआ है। अभी तक उनके जहन से ये नहीं निकला है कि जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन हो चुके हैं, जम्मू और कश्मीर में चीफ मिनिस्टर हल्फ ले चुके हैं और जम्मू और कश्मीर की अपनी काबीना है जिसने अब जम्मू और कश्मीर का निज़ाम चलाना है। जम्मू और कश्मीर रियासत नहीं, यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो गई है। ये अलग बात कि चीफ मिनिस्टर के पास कितने इख्तियारात होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कितने इख्तियारात होंगे, ये चंद दिन में हमें पता चल जाएगा। लेकिन चुनी हुई सरकार का चीफ मिनिस्टर जब किसी जिला में पहुंचे या कहीं भी पहुंचे तो हमने इन्हीं आंखों से देखा है कि किस तरह का एहतमाम किया जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर जब पहुंचते हैं तो किस तरह उनके प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाता है। लेकिन कल हमने डाक बंगलों में देखा कि कैबिनेट मिनिस्टर एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में भटक रहे हैं और कोई शख्स उनके साथ नहीं है जो उन्हें बताए कि कहां बैठना है, कहां जाना है। अकेले कैबिनेट मिनिस्टर घूम रहे हैं। लोग जो कई सालों से तरस रहे थे इस निज़ाम के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर को जगह जगह रोकते हैं, सेल्फीज लेते हैं, बात करते हैं, हार डालते हैं और कहीं भी कैबिनेट मिनिस्टर को वहां डाक बंगलों में रोक दिया जाता है। लेकिन कोई शख्स ऐसा वहां दिखाई नहीं दिया जो कैबिनेट मिनिस्टर की रहनुमाई करे और बताए कि कॉन्फ्रेंस हॉल कहां है, कमरा कहां है जहां आपको बैठना है, आपके खाने का एहतमाम कहां किया गया है। कल डाक बंगलों में यह देखा गया कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज आए हैं, उनका ख्याल तो सारी की सारी इंतजामिया रख रही थी, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर बगैर खाना खाए यहां से वापस हो जाते हैं। हमने यह भी देखा कि एक कैबिनेट मिनिस्टर हाथ में पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर गाड़ी में बैठते हैं और कहते हैं किसी तरीके से जम्मू पहुंचाओ, मैंने खाना खाना है। तो आलम यह कि डाक बंगलों के अंदर सरकारी मुलाजमीन जिनकी ड्यूटी यकीनन लगी होगी वो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ वहां पर दिखाई नहीं दिए। सुरिंदर चौधरी, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू और कश्मीर भी नाराज दिखाई दिए, सकीना इत्तू भी नाराज दिखाई दी, सतीश शर्मा भी नाराज दिखाई दिए, जावेद राणा भी नाराज दिखाई दिए। सारी इंतजामिया का हमने देखा कि वो चीफ सेक्रेटरी के साथ लगे हुए हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ लगे हुए हैं कि उनके खाने पानी का एहतमाम हो जाए। कैबिनेट मिनिस्टर का देख लेंगे क्या करना है। सतीश शर्मा, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर, जब हाल से बाहर निकलते हैं मेरे ऊपर उनकी नजर पड़ती है, कहते हैं डॉक्टर साहब कहीं खाना खिलाइए। उन्होंने कहा स्यूट 1 में मंत्री ने खाना खाना है, स्यूट 2 में हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने खाना खाना है। जब उनको लेके स्यूट 1 की तरफ गया तो वहां ताला लगा हुआ था, स्यूट 1 बंद। स्यूट 2 की तरफ गए तो वहां हमारे चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये खाना खा रहे थे। कैबिनेट मिनिस्टर अंदर जाते हैं, देखते हैं कि यहां तो कोई एहतमाम है ही नहीं खाने का। एक पनीर का टुकड़ा उठाते हैं और गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं कि मुझे एयरफील्ड पहुंचाइए, वापस जम्मू जाना है। और पीछे से एक हमारे दोस्त पुंछ के रहने वाले, वो नैपकिन हाथ में लिए हुए, उसके ऊपर पनीर के कुछ टुकड़े रखे हुए, पीछे भागते हैं ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर की गाड़ी की तरफ और वो नैपकिन जिसमें पनीर के टुकड़े रखे हुए हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर को देते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर वो खाते हुए एयरफील्ड तक पहुंचते हैं। रास्ते में क्या हुआ, जो गाड़ी कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा को एयरफील्ड छोड़ने जा रही थी, कोई पुलिस की गाड़ी उसके आगे पीछे नहीं थी। रास्ते में किला मुबारक के पास, जो हमारा पुंछ का किला है, अक्सर वहां पर जाम रहता है, वहां जाम लग जाता है कम से कम 10 से 15 मिनट।
उस जाम में कैबिनेट मिनिस्टर फंसे रहते हैं, उसके बाद वो एयरफील्ड पहुंचते हैं। आप तसव्वुर करिए कि एक कैबिनेट मिनिस्टर जब किसी जगह पर पहुंचता है तो वहां की इंतजामिया किस तरह एक्टिव होती है। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब कहीं पहुंचते हैं तो इंतजामिया किस तरह एक्टिव होती है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर चूंकि कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे रहे और पहले मीटिंग ली, उसके बाद डेलीगेशन से मिले, तो उनके पास ये वक्त था ही नहीं कि वो ये इन चीज़ों की तरफ ध्यान देते। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने यहाँ खाना भी नहीं खाया क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं था। लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के अलावा जो पूरी की पूरी काबीना यहाँ पर थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर थे, मिनिस्टर्स यहाँ पर थे, वो बहुत नाराज होकर यहाँ से गए। हमने कभी ऐसा नहीं देखा। हमने यहाँ पर गवर्नर रूल में भी देखा है, जब गवर्नर के एडवाइजर यहाँ पर आते थे तो किस तरह उनके प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाता था और किस तरह अगर कोई सियासी शख्स गवर्नर साहब के एडवाइजर से मिलने आ रहा है तो एडवाइजर साहब बाहर तक उन्हें छोड़ने आते थे, क्योंकि बहरहाल यूनियन टेरिटरी हो या रियासत हो या कोई मुल्क हो, मुल्क डेमोक्रेसी से चलते हैं, मुल्क जमहूरियत से चलते हैं। बिलाखिर जमहूरी निज़ाम ही ऐसा है जो रियासत को चलाता है, जो यूनियन टेरिटरीज को चलाता है। जम्मू और कश्मीर में ऐसा लगता है चूंकि पिछले चंद सालों से जमहूरी निज़ाम जम्मू कश्मीर में नहीं था, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं और ऑफिसर्स का मिजाज भी वैसा बन गया है कि अब उन्हें लगता है कि हम उसी दौर में जी रहे हैं जो दौर इलेक्शन से पहले का दौर था। कल जो लोग डाक बंगलों में मौजूद थे या जिन्होंने ये चीज देखी, वो मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि किस तरह कैबिनेट मिनिस्टर्स घूम रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। खाना तक नहीं मिला उन्हें, प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं मिला, कोई ऐसा शख्स उनके साथ मौजूद नहीं था जो उनकी रहनुमाई कर सके। सतीश शर्मा पहली बार पहुंच आए हैं। सतीश शर्मा साहब का ताल्लुक जम्मू से है। अब उन्हें क्या पता कि स्यूट 1 कहां है, स्यूट 2 कहां है, कहां बैठना है, किस गाड़ी में बैठना है। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी यही हाल था, बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनका भी यही हाल था। और किसी ने पुंछ में खाना नहीं खाया, या यूं कहें तो सही होगा कि किसी को पुंछ में खाना नहीं मिला। अंदर जो मीटिंग्स रही वो तो रही ही, लेकिन ऑफिसर्स की तरफ से जितनी कोताही और गफलत इस रिव्यू मीटिंग में बरती गई, इससे पहले हमारी आंखों ने यह मंजर नहीं देखा है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर जब डाक बंगलों से एयरफील्ड की तरफ जाता है, स्कॉट के लिए कोई गाड़ी नहीं है, रास्ते में जाम लगता है और ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर उस जाम में फंस जाते हैं। और जब मीटिंग खत्म होती है, मीटिंग खत्म होकर कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब बाहर निकलते हैं तो वो खाने के लिए पूछते हैं कि खाना कहां है। खाने का तो इंतजाम किया ही नहीं गया था, या अगर किया गया था तो उस वक्त कोई शख्स वहां ऐसा मौजूद नहीं था, सरकारी मुलाजिम ऐसा मौजूद नहीं था जो रहनुमाई करता उनकी और लेकर जाता कि सर आपने यहां बैठना है, यहां खाना खाना है। मेरा मकसद क्रिटिसाइज करना नहीं है, तनकीद करना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जब कहीं पर पहुंचे तो इस तरह की गलतियां आगे ना हों। अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह की मीटिंग्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने करनी है, कैबिनेट मिनिस्टर भी वहां पहुंचा करेंगे, तो इस तरह की कोताहियां आगे ना हों, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ना हों, यह बताना इसलिए जरूरी है कि कल पुंछ की मीटिंग में, मीटिंग के अंदर का अहवाल भी एक अलग व्लॉग में आपको बताएंगे कि किस तरह की मांगे रखी गई, क्या क्या डिस्कशन हुई। लेकिन हॉल के बाहर का जो मंजर हमने देखा, हमारी आंखों ने ऐसा मंजर नहीं देखा था। और बहुत से लोग हमें मिले कि इस तरह कैबिनेट मिनिस्टर बाहर घूम रहे हैं और कोई सरकारी मुलाजिम उनके साथ नहीं है, पुलिस उनके साथ नहीं है, और वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भटक रहे हैं। रास्ते में लोग उनको पकड़ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, हाथ डाल रहे हैं। लोगों में जोश दिखाई दिया, बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे थे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर से मिलने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि यह निज़ाम कई सालों के बाद बहाल हुआ है। लोगों की आंखों में चमक हमने देखी, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स का, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस तरह से किसी जिला से नाराज होकर वापस चले जाना और उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल न देना, हेड को यकीनन ये सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसा हुआ कि कैबिनेट मिनिस्टर और ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपसे, आपके जिला से नाराज होकर बगैर खाना खाए वापस जम्मू चले जाते हैं।